हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग मैथ्स में ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। राइट, क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले कि कुछ रिलेशंस गिवन है, इक्वालिटीज़ ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। राइट, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये वाला टॉपिक भी कराया था जब हम लोगों ने, अगर आपने टॉपिक सेक्शन में वो देखा नहीं है तो एक बार देख के आओ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। राइट, ये कराया था। आप ध्यान से देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, और टू फाइंड क्या है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तीनों केस में 3 केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तीनों केस के लिए अलग अलग सॉल्व होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे। अगर आपको याद हो टॉपिक में क्या बात करी थी हमने, पहली चीज़ तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। राइट, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। राइट, और दूसरी चीज़ क्या बात हुई थी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम लोकेशन आर सेम। बेसिकली ऐसा कि इफ़, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स आर, एलिमेंट बेसिकली एंट्रीज बोल सकता हूँ, ए ऑफ आई कॉमा जे एंड बी ऑफ आई कॉमा जे, देन ए ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू बी ऑफ आई कॉमा जे फॉर all possible values of a I and j, for all possible values of i and j। i और j की सारी पॉसिबल वैल्यू के लिए a ऑफ i कॉमा j इक्वल होगा b ऑफ i कॉमा j के। राइट, अगर अब यहाँ तक बात क्लियर है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्स है 4x 3 एंड 5, दिस इज इक्वल टू, सपोज ये मैट्रिक्स ए होती, ये इक्वल है वाई जेड 1 एंड 5 के। हालांकि मुझे यहाँ पे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों पॉइंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डर इक्वल होना होगा या ये चीज़ इक्वल होगी। देखो ये वाली चीज़ तो कंफर्म है कि ऑर्डर इक्वल है बिकॉज मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। राइट, बट ये वाला पॉइंट चेक करके मैं क्या कर सकता हूँ, गैप्स को फिल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो, अगर ए ऑफ आई कॉमा जे इक्वल होता तो ये वाला पॉइंट और ये वाली लोकेशन देखो 1,1 दोनों इक्वल होंगे एंड सिमिलरली 2,1 भी दोनों इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। सिमिलरली z इक्वल टू, अच्छा हम इसे मिस कर गए, देखो z भी है यहाँ पे, z इक्वल टू 3। राइट, पहला तो सिंपल है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। एक बार पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, x प्लस वाई, देखो कौन सी दो मैट्रिक्स हैं, इनको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए ये वाला केस गिवन है, सो इट इम्प्लाइज दैट, मैं क्या लिखूंगा, देखो गिवन क्या क्या होगा इससे, ये वाली लोकेशन इस लोकेशन के इक्वल होगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 6, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 5 प्लस z इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। देखो 5 प्लस z इक्वल टू 5 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। राइट, सबसे पहले z निकाल लेते हैं। देखो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू फ्रॉम, देखो यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं फ्रॉम, हालांकि पहले ऑर्डर में करना चाहिए बट फिर भी मैं यहाँ पे जगह बचा के लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट 1 एंड 3 देन 5, मतलब कुछ कोई भी लिख सकते हो, ऐसा खैर ज़रूरी नहीं होता, पर एक ऑर्डर में सॉल्व करने से पैटर्न नज़र आता है, सिंपल लगता है, चीज़ें सिंपल लगती हैं और एक यूनिक और एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से नज़र आती हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, बट कोई बात नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, राइट, 5 plus z equal to 5, it implies that z equal to 5 minus 5, it implies that z equal to 0। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया कि z की वैल्यू तो आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, x plus y equal to 6, it implies that y equal to 6 minus x, अभी के लिए मैंने लिखा दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 8, इट इम्प्लाइज दैट
एक्स इंटू 6 माइनस एक्स, राइट, एक्स इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इट इम्प्लाइज दैट, इधर प्रोसीड करता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इधर आ गया तो पॉजिटिव, ये इधर आया तो नेगेटिव, 8 तो इधर पॉजिटिव था ही, है ना। अब मुझे क्या करना है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 4x, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही था, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये फैक्टर बना सकता हूँ। देखो माइनस 6 को मैंने लिख दिया माइनस 4x माइनस 2x, और 4 इंटू 2 8 भी होता है। सो x कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, x में बी 4 एंड x इक्वल टू 2। तो दोनों में से जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, ध्यान से देखो मैंने बोला, ठीक है, x इक्वल टू 4 ले लो। अगर मैं x इक्वल टू 4 ले लेता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, दोनों ही इक्वेशन वैलिड है बेसिकली। x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूँगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर मैं y की वैल्यू 4 ले लूँगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, x हो जाएगा 4, y हो जाएगा 2 एंड z हो जाएगा 0, पहली कंडीशन, और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं, राइट। ये भी आंसर सही है एंड ये भी आंसर सही है। तो थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, इसके थर्ड सेट पे पहले एक बार इसको लेके चलते हैं, है ना, नए पेज पे लेके चलते हैं। तो यहाँ रखा, इसको कॉपी कर लिया एंड कट, नया पेज, ठीक है, यहाँ पेस्ट करा, काम तो बन गया, चलो कॉपी होकर आ गया। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे LHS में जो मैट्रिक्स है ये भी 3x1 है और RHS की मैट्रिक्स भी 3x1 है, दैट मीन्स डायमेंशन सेम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले मैं लिखा इक्वेशन नंबर 1, क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, मैंने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x प्लस जेड इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, y प्लस 7 इज इक्वल टू, नॉट 7, इट इज z, y प्लस z इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो सबसे पहले z को हटाते हैं। देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड से एक बार z को हटाओ। देखो x प्लस z इक्वल टू 5 एंड y प्लस z इक्वल टू 7, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हाँ एक अच्छा आइडिया आया, देखो ध्यान से, ये आया, मैंने क्या बोला, ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, है ना। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें तो पहले सीख ली हैं, है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व तो आराम से हो जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये आपको आना चाहिए कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है। दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इक्वल टू 12, है ना। इतने पार्ट का आंसर हमें पता है, ध्यान से देखो, पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस जेड इक्वल टू 12, इट इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 3, है ना। मेरे पास z की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ z in equation number 3, y plus z equal to 7, it implies that y plus 3 equal to 7, it implies that y equal to 3 इधर माइनस हुआ तो 4 आ जाएगा, 4, राइट। अब ध्यान देखो, x और y की वैल्यू, अब y और z की वैल्यू आ गई, क्या कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ कुछ भी कर सकते हो, z की वैल्यू सेकंड में डाल दो, या x और y की वैल्यू, सॉरी z और y की वैल्यू 1 में डाल दो। तो एक काम करते हैं, z की वैल्यू सेकंड में डाल देते हैं, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 3 इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 2,
क्या आंसर आ गया, समराइज करूँ तो ध्यान से देखिए, x इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू आ गया 4 एंड z इक्वल टू आ गया 3। ये आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई। सिर्फ क्या करना था, मैट्रिक्स को इक्वेट करना था, मैट्रिक्स को इक्वेट करो और आंसर बना लो, सिंपल। और क्या बन रहा था ज़्यादातर, जैसे यहाँ पे देखो पहले वाले में भी दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स तीन वेरिएबल्स बेसिकली, तीन इक्वेशन। यहाँ पे तो इक्वेशन जैसा कुछ था नहीं, डायरेक्टली इक्वल हो रहा था। यहाँ पे तीन वेरिएबल थे और तीन इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से पहले z की वैल्यू आ गई और एक्स वाई सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। इससे z सॉल्व करा, z सॉल्व करने के बाद x सॉल्व करा और y सॉल्व कर लिया, सिंपल है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको 6 एग्जाम्पल समझ में आया है और आगे के एग्जाम्पल भी आप खुद से सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस, और देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।